नमस्कार, मैं आश्रुति। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने शुक्रवार को वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी है। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ है और इसको लेकर वे बिहार में वक्फ संवैधानिक अधिकार यात्रा भी निकालेंगे। इस यात्रा की शुरुआत 29 सितंबर को अररिया से होगी। वहीं संवैधानिक अधिकार यात्रा का समापन पटना के गांधी मैदान में होगा। कांग्रेस नेता पप्पू यादव का कहना है कि वक्फ संवैधानिक अधिकार यात्रा 29 सितंबर से निकाली जाएगी। इसके अगले ही दिन 30 सितंबर को यह यात्रा किशनगंज पहुंचेगी। साथ ही 31 सितंबर को यह यात्रा कटिहार, कोसी और सीमांचल होते हुए पटना के गांधी मैदान पहुंचेगी। पप्पू यादव का कहना है कि हर धर्म को अपनी धर्मार्थ संपत्तियों का संचालन एक संवैधानिक अधिकार से करना चाहिए। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने वक्फ संवैधानिक अधिकार यात्रा को लेकर अपने एक्स पर भी जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि हर धर्म को अपनी धर्मार्थ संपत्तियों का संचालन करने का संवैधानिक अधिकार होता है। सांसद का कहना है कि वे अक़लियत समाज और नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूक लोगों के साथ मिलकर ये यात्रा निकालेंगे। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि वक्फ संवैधानिक अधिकार यात्रा का मकसद लोगों की राय के अनुरूप संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में शामिल सांसदों को सजग करना है। वहीं पूर्णिया के मुस्लिम बहुल इलाकों में वक्फ बोर्ड कानून के विरोध में क्यूआर कोड स्कैन अभियान भी चलाया जा रहा है। मस्जिद मदरसा से लेकर गली मोहल्ले में क्यूआर कोड चिपकाया गया है और लोगों से आपत्ति दर्ज करने की मांग की जा रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून का मामला लोकसभा में पेश होने के बाद संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास चला गया था। जेपीसी अब इसमें संशोधन को लेकर आम लोगों और गैर सरकारी संगठनों से सुझाव मांग रही है। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम संगठन क्यूआर कोड के जरिए अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर बीजेपी अपने सांसदों को बिल के फायदे लोगों तक पहुंचाने के लिए मुहिम चला रही है। हालांकि पप्पू यादव क्या कुछ अपने बयान में कहते नजर आए हैं, आप पहले उनका ये बयान सुन लीजिए, जिस हिसाब से उनके विरोधी स्वरूप है। सुनिए बयान। जुड़ा मामला नहीं है, उसके जीने से जुड़ा मामला है। या इस पर जो इन्होंने डिफाइन किया है या काला कानून है, मेरे जीते जी, पप्पू यादव के जीते जी किसी धर्मों की आजादी पर, उनके अधिकार पर हमला हम नहीं होने दें। और हम इसकी लड़ाई सीमांचल कोसी होते हुए हम पटना के गांधी मैदान आएंगे और सदन में यदि इस काला कानून को लाया गया तो हम उसकी पूरी जोर विरोध करेंगे। जरूरत होगी तो उस कानून के खिलाफ आर पार की लड़ाई लेंगे। लेकिन मेरे जीते जी किसी भी कीमत पर वक्फ, कब्रिस्तान या किसी भी धर्म की आजादी पर कानून ला करके उसकी आजादी छीना जाए, ये नहीं होने देंगे। धन्यवाद। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर देश भर के मुसलमानों में रोष पैदा हो चुका है। इस बिल के खिलाफ पूरे भारत के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुस्लिम तंजीमों द्वारा जारी क्यूआर के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया है। बिल के खिलाफ जेपीसी में विरोध दर्ज कराने के लिए आज आखिरी दिन है। इसी बीच बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के इस बिल के खिलाफ बड़ा ऐलान करने के बाद सियासत गरमा चुकी है। दरअसल पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने वक्फ संवैधानिक अधिकार यात्रा निकालने का जो ये ऐलान किया है, इसके चलते अब 29 सितंबर को नेपाल से सटे अररिया जिले से ये यात्रा शुरू होगी। पटना में शुक्रवार को सांसद ने इस यात्रा से जुड़ी जानकारी भी साझी की थी और कहीं ना कहीं अब सियासत गरमाने लग गई है। उनका कहना है कि बिहार में ये यात्रा सत्ता पाने के लिए होती है। हालांकि जो कुछ उन्होंने कहा वो तो आपने सुना ही, लेकिन आपको बता दें कि कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो ये कह सकता है कि वह लाठी खाया हो, संघर्ष किया हो, किसी गरीब की मदद की हो। बिहार में ज्यादातर नेता पीछे के दरवाजे से आ गए हैं, जो संविधान के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। उन्होंने अपने बयान में ये तक कहा है कि अगर वक्फ संवैधानिक अधिकार यात्रा की शुरुआत 29 सितंबर से होनी है तो इस यात्रा में कई मुद्दे मैं उठाऊंगा। ये यात्रा एसटी एक्ट में वर्गीकरण के खिलाफ, ओबीसी के रिजर्वेशन का हक दिलाने को लेकर वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ हो। बीते दिनों संसद में एक नया विधेयक लाया गया था जो 1995 के वक्फ कानून में बदलाव करने वाला था। इसका मकसद वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने के साथ महिलाओं को इन बोर्ड में शामिल भी करना था।
सरकार के अनुसार मुस्लिम समुदाय के भीतर से उठ रही ये मांगे और इन मांगों को देखते हुए ये कदम अब उठाया जा रहा है। हाल ही में कैबिनेट की ओर से समीक्षा किए गए इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा वक्फ अधिनियम के कई खंडों को रद्द करना है। यह रद्दीकरण मुख्य रूप से वक्फ बोर्डों के मनमानो अधिकारों को, और सही बात मैं आपको बता दें तो मनमानी करने वाले अधिकारों को कम करने के उद्देश्य से है, जो वर्तमान में उन्हें अनिवार्य सत्यापन के बिना किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा करने की अनुमति देता है। राजनीतिक दलों के बीच इस बिल को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है। वक्फ इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए विशेष रूप से समर्पित संपत्तियों को संभालने का काम करता है। एक बार वक्फ के रूप में नामित होने के बाद संपत्ति दान करने वाले व्यक्ति से अल्लाह को ट्रांसफर हो जाती है और ये अपरिवर्तनीय होता है। इन संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ या सक्षम प्राधिकारी की ओर से नियुक्त मुतवली द्वारा किया जाता है। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद वक्फ बोर्ड कथित तौर पर भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक बन चुका है। वक्फ बोर्ड भारत में 9.4 लाख एकड़ में फैला है। वहीं आपको बता दें कि अनुमति कीमत मात्र केवल 1.2 लाख करोड़ रुपए की है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड सहित 32 वक्फ बोर्ड है। राज्य वक्फ बोर्ड का नियंत्रण लगभग 200 व्यक्तियों के हाथों में होता है। बिहार की राजनीति चुनावी रथ पर सवार हो चुकी है। यह दीगर की बिहार विधानसभा चुनाव अगर समय पर हुए तो ही काफी देर इसमें मानी जाएगी। फिर भी राज्य के प्रमुख दलों में से कुछ तो यात्रा के बहाने जनता के बीच जाने के लिए या यूं कहे कि जनता का नब्ज पकड़ने के लिए निकल पड़े हैं और कुछ दल यात्रा का रोड शो मैप तैयार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की यात्रा जन सुराज लगातार चल रही है। तेजस्वी यादव भी आभार यात्रा करने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार की बात करें तो महिलाओं को फोकस में रखकर इस यात्रा को निकाला जा रहा है। अब यात्रा की इस कड़ी में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी जुड़ चुके हैं। इसी के साथ बिहार की राजनीति जो है वो एक चक्रघी की तरह लगातार घूम रही है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी अब यात्रा पर निकल चुके हैं, लेकिन 29 सितंबर से ये यात्रा पप्पू यादव के नेतृत्व में चलाने वाली ये यात्रा बिहार में निकली और कहीं ना कहीं तमाम युवाओं को भी इसकी ओर आकर्षित करती हुई नजर आएगी। और खुद पप्पू यादव का कहना है कि राज्य में जो यात्रा निकली है या निकलने वाली है वह सत्ता, सियासत और कुर्सी के लिए है। उनकी यात्रा किसानों, गरीबों के लिए नहीं है। उनकी ये यात्रा 14 करोड़ जनता की भावनाओं के खिलाफ है, इनकी आजादी के खिलाफ है, संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। लेकिन उनकी यात्रा जो 29 सितंबर को अरिया से निकलने वाली है ये वक्फ बोर्ड बिल के भी खिलाफ है। इसको लेकर बिहार में वक्फ संवैधानिक अधिकार यात्रा निकालने के लिए पप्पू यादव का जो ये बड़ा मकसद है, ये बड़ा मकसद पप्पू यादव खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते नजर आए हैं। कहते नजर आए हैं कि हर धर्म की अपनी धर्मांत संपत्तियों का संचालन करने का संवैधानिक अधिकार है। अकलियत समाज और नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। इस आधिकारिक यात्रा का मकसद लोगों की राय के अनुरूप संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में शामिल सांसदों को सजग करना भी है। वहीं पूर्णिया के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर वक्फ बोर्ड कानून के विरोध में QR कोड जो जारी कर दिया गया है, इसको लेकर भी अभियान चलाकर मस्जिद, मदरसे से लेकर गली मोहल्ले में QR कोड चिपकाया जा रहा है और लोगों से आपत्ति दर्ज करने की भी मांगे की जा रही है। इस यात्रा की शुरुआत अब सितंबर से होकर 29 से 30 सितंबर तक होगी और किशनगंज पहुंचेगी। 31 तारीख को ये यात्रा कटिहार, सीमांचल, कोसी होते हुए पटना पहुंचने वाली है। देखना अब ये दिलचस्प होने वाला है कि आखिर वक्फ को लेकर जो ये खिलाफत का मोर्चा पप्पू यादव का शुरू हो चुका है, आखिर इस खिलाफत के मोर्चे में पप्पू यादव क्या बड़ा कदम उठाते नजर आएंगे और आने वाले समय में आखिर इस वक्फ कानून को खारिज करते बिहार में नजर आएंगे या फिर नहीं। फिलहाल पप्पू यादव के बयान पर, इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए